हमारा दीन यूट्यूब का मोहताज है, हमारा दीन यूट्यूब का मोहताज है। यूट्यूब से चलेगा दीन है, यूट्यूब दीन सिखाएगा हमें। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे मीलाद ख्वां हजरात ने, बेचारे ने जितनी उनके पास इल्म था उस एतबार से घर घर तक दीन पहुंचाया। हमारे उलमा ने, मुदर्रिसीन ने और फुक़हा ने हमारे दीन पहुंचाया। अल्हम्दुलिल्लाह सबके अक़ायद बिल्कुल सही रहे, सब मजबूत रहे। लेकिन जब से नया नया ज़माना चला, ज़रा सारी इमाम साहब से अनबन हो गई, किसी आलिम से, ठीक है इंसान है, हम लोगों में कुछ गलती हो सकती है, हुई हमसे तो हमें तो कुछ नहीं है। हाँ, पता चला कि हम जिस अक़ीदे पर चल रहे उस अक़ीदे के दुश्मन हो गए भी, कि ये इस रास्ते से गए, इससे नहीं जाना हमें, तो चले जाओ टूटे हुए रास्ते से, मगर कम तो कोई रास्ता से सेफ देखो। तो ये जो ट्रेंड चल रहा है ये बहुत गलत चल रहा है। अब मुझे बताओ कि जब हजरत मौला अली शेर खुदा ने खुद अपने बेटे का नाम अबू बकर रखा है, जोर जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और ऊंचा बोलो, क्या रखा है, और मैदान करबला में शहीद हुए। और सुनो हसनपुर के दीनी भाइयों, ईमान ताज़ा होगा, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से खुदा की कसम लेके कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी हम हैं। जरा जोर से बोलो, हाथ उठा के, हुसैनी, अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी। इसलिए कि हम नारा भी लगाते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पे भी चलते हैं। इसलिए कि उन दोनों भाइयों ने जिससे सुलह किए, हम सुलह रखते हैं, चूंकि अपने आप को इतना बड़ा अक्लमंद तो समझते नहीं है जो उन्हें टेक ऑफ कर दे हैं। हम उनसे भी आगे बढ़ने लगे, और जिनसे उनकी जंग है उससे हमारी जंग रहेगी। यजीद की हिमायत करने वाले भी बहुत हैं, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, वो भी तो दलीलें ही दे रहे हैं कि हम दलीलें देते हैं, दलीलें वो ना दे रही है जो यजीद की हिमायत कर रहा, वो भी तो कुरान ही पढ़ रहा, तो उसकी मान लें हम। ये ना समझेंगे कि जो 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 हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, या अपने संभल के कोर्ट में, या मुरादाबाद के, या जहाँ भी जो बहस करते हैं, तो जो वकील मुकदमा हारता वो दलीलें नहीं देता। अरे तरबूज मत हिलाओ, ज़बानें खोल खोल के बताओ जरा, मैं बोल रहा हूँ तो बोलने दो मुझे थोड़ी देर। वो दलीलें नहीं देता भाई हाफिज जमील साहब, क्यों भाई वहां नूरुद्दीन मंजर साहब हैं, उसके फॉलोवर बाहर आके हम तो मानेंगे नहीं जज साहब, दलीलें तो हमारा ही बहुत दे रहा था, तो जेल में और चले जाओगे। बोलो जरा जोर से बोलो। राह एतदाल क्या है ये समझो। हमारे बुजुर्गों ने जो बताया ना, कहते हैं बाबों की बोली नहीं बोलेंगे, बाबों की। अबे बाबे ना होते ना तो घंटे बजा रहे होते। अगर ख्वाजा गरीब नवाज ना होते ना, जिन्हें बाबे बाबे कह के चिढ़ाया जाता है, या मखदूम सिमनानी ना होते, या हमारे बुजुर्गाने दीन ना होते, हजरत साबिर अलाउद्दीन कलियरी या उलमा फुक़हा ना होते, तो कौन सिखाता तुम्हें दीन, जिनका मजाक उड़ाया जाता है। आजकल लोग ये समझते हैं कुछ हदीसों के हवाले याद कर लिए, बहुत बड़ा तीर मार दिया। इतने हवाले याद कर लिए तो बैठाओ ना सामने हमारे, लाओ हम तैयार हैं, बैठाओ हमारे सामने, किसने हवाले। क्यों उर्दू में तर्जुमा चल रहा, जिस जबान में हदीस है उस जबान में बात करो, उसका तर्जुमा करो, तभी तो पता चले किस लफ्ज़ का तुमने क्या तर्जुमा करा है। हमें क्या पता तुम क्या तर्जुमा कर रहे हो, क्या समझा रहे हो, कौन सी हदीस कहाँ आई है, उसका क्या मतलब है, किस हदीस का क्या मतलब है। एक हदीस में हुजूर से पूछा अहले बैत में सबसे ज्यादा प्यारे कौन है, फरमाया फातिमा, और एक में पूछा तो फरमाया हसन और हुसैन। एक सवाल के दो जवाब हैं, है किसी के पास इसका जवाब? एक जगह कुरान में अल्लाह ताला फरमाता क़यामत के दिन की मिक़दार 1000 साल के बराबर, एक जगह फरमाता 50,000 साल के बराबर। तो ऐसे 10-20 गधे और हो गए तो पता ये चलेगा कि एक आयत को पकड़ के दूसरी आयत का इनकार करने लगेंगे, माज़अल्लाह, समझेंगे कुछ नहीं। ये होगा फिर, और यही हो रहा। एक हदीस को पढ़ा, दूसरे का इनकार कर दिया, ये नहीं पता कौन सी बात हुजूर ने किस पस मंजर में कही है, किसके लिए कही है, नहीं समझेंगे तो यही होगा। अरे सीधी सीधी बात है, नेकों के लिए, अच्छों के लिए, और हाँ क़यामत के दिन के लिए ये भी आया कि पलक झपकने के बराबर। तो जो अल्लाह ताला के बहुत नेक, बहुत परहेजगार, अल्लाह ताला के बहुत मुकर्रब बंदे हैं, उनके लिए पलक झपकने के बराबर होगा क़यामत का दिन, ये मतलब है। और जो कुफ्फार हैं, मुशरिकीन हैं, उनके लिए क़यामत का दिन 50,000 साल के बराबर होगा, ये मतलब है। बड़ों में अहले बैत में फातिमा सबसे ज्यादा प्यारी है, बच्चों में हसन और हुसैन सबसे ज्यादा प्यारे हैं, ये मतलब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अब बताओ, इंजीनियर लोग दीन सिखा रहे हैं, इंजीनियर लोग, क्या बात है। और वो इतना बड़ा इंजीनियर है, खुदा की कसम मैं आपको बताऊं, क्या करूं, मेरे मुल्क में नहीं है, दूसरे मुल्क में है वो।
अल्लाह की कसम, उससे कुरान शरीफ भी नहीं पढ़ा जाता, मैं कसम लेके कह रहा हूँ। उससे अच्छा कुरान शरीफ तो हमारे शाहिद भाई पढ़ लेंगे, हमारे भाईजान पढ़ लेंगे, हाफिज जमील साहब पढ़ लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो आदमी नाजरा कुरान शरीफ ना पढ़ पाता हो वो तुम्हें दीन सिखा देगा, ये बताओ। मेरे पास आओ, मैं दिखाऊं तुम्हें उसकी सैकड़ों वीडियोज ऐसी कि जिसमें कुरान शरीफ को कितना गलत पढ़ रहा हो, कितना गलत पढ़ रहा है। और लोग उसे अबे कि उसके फॉलोवर बहुत हैं, तो फॉलोवर तो साहब ये अगर ये जुमला मैं कह दूंगा तो बहुत बुरा लग जाएगा। फॉलोवर ज़्यादा होने से क्या होता है, अगर ज़्यादा उसकी बात आ रही है तो फिर करबला में 22,000 तो दूसरी तरफ थे, फिर ज़्यादा की बात कर रहे होते। ज़्यादा होना ये सब हक की दलील नहीं होती है, हक होता है अगरचे कम हो। और हक वालों की भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा थोड़ी नहीं है, हमने तवज्जो नहीं दी है इस तरफ, या हमारे और उलमा जवाब भी देते हैं। मगर मेरे कहने का मकसद ये है कि तुम ये नई नई बातें दीन में मत लाओ, जैसा था वैसा ही चलो, इसी में फ़ायदा है। तुम ये कहते हो इमाम हुसैन से सिर्फ मोहब्बत करते हो, तो ये बताओ तुमने अपने जलसों में या अपने प्रोग्रामों में अबू बकर बिन अली का जिक्र क्यों नहीं किया? ऊंचा बोलो जरा, गलत तो नहीं है बात हमारी, बता। एक भाई का नाम है उमर, अभी तो सुनो जरा, आप क्या बताया मैंने, ऊंचा बोलो भाई, सुनाया आपने आज तक? आज सुन लो, फैला दो इसे, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। हमारे लोग ऐसे हैं कि सुनेंगे तो यहीं भूल जाएंगे, सुन्नी तो सुन हो गया बस, यहाँ का हो, पूरे भारत का हो या कहीं का भी हो, ये तो इतना सुन हो गया कि इसे कुछ पता ही नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा। उसने कह दिया अरे यार वो भी सही कह रहा था, वहाँ गए यार क्या तो वो भी सही रहा था। तो जब तुम सुन रहोगे ना तो ऐसे ही हो जाओगे, जब तुम जहन में नहीं बिठाओगे बातें। तो मैं बता के जाता रहा हूँ, मैं और कैमरे के सामने बता रहा हूँ, ऐसे थोड़ी बता रहा हूँ। एक का नाम उमर, जरा जोर से बोलो क्या, और एक भाई का नाम उस्मान, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। एक भाई का नाम जाफर, एक भाई का नाम अब्दुल्ला, एक का नाम उबैदुल्ला। और सुनो मेरे भाइयों, उस्मान भी शहीद हुए, अब्दुल्ला भी शहीद हुए, जाफर भी शहीद हुए और उमर भी शहीद हुए। यहाँ तवज्जो तलब बात यह है कि मौला अली शेर खुदा असदुल्लाहिल गालिब अली इब्ने अबी तालिब ने अपने 3 बेटों का नाम अपने 3 दोस्तों के नाम पे रख के कयामत तक के सारे फितना परवरों के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। खबरदार, मेरे दोस्तों के बारे में जबान खोलने से पहले ये देख लेना अली को वो इतने प्यारे हैं, अपने बेटों का नाम रखा है तो अपने यारों के नाम पे रखा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम मौलाना तौसीफ रज़ा मिसबाही। सुभान अल्लाह। दुनिया के हर फितना परवर को मौला अली शेर खुदा ने ऐसा तमाचा मारा, अल्लाह की कसम नाम रख के कि तू नाम नहीं लेगा अबू बकर का। तुझे परेशानी होती है हजरत उमर के नाम से, और होना भी चाहिए, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया उमर तेरा नाम सुन के शैतान भाग जाता। सुभान अल्लाह। चेहरा देख के शैतान भाग जाता। हुजूर ने फरमाया चेहरा देख के, मगर हुजूर की हदीस का असर यह है कि नाम सुन के भाग जाता है। हजरत अली से फरमाया तेरा तुझसे मुनाफिक मोहब्बत नहीं करेगा, मोमिन मोहब्बत करेगा। हजरत उमर से फरमाया शैतान तेरा चेहरा देख के भाग जाता है। उस्मान गनी के बारे में आया कि ये हया के पैकर हैं, इनसे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में आया कि मैं अल्लाह के अलावा अगर किसी को अपना खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता। तो अब पता ये चला, तवज्जो से सुनो, जब तुमने माहौल बनाई दिया तो जरा 4-5 जुमले सुन लो भाई जरा। झूठों को, तवज्जो से सुनो जरा, झूठों को सिद्दीक अकबर समझ में आ ही नहीं सकते। नहीं आई बात समझ में? झूठों को सिद्दीक अकबर समझ में, सच्चों को समझ में आएगा सिद्दीक, झूठों को नहीं आएगा। शयातीन को, चूंकि हुजूर ने फरमाया उमर तुझे देख के शैतान भाग जाता है, और अगर कोई हवाले की बात करे, हुजूर ने 1 से ज्यादा मौके पर फरमाया। हसन सही दर्जे की रिवायत है साहब, ये ज़ईफ या कमजोर रिवायत नहीं है। हुजूर ने फरमाया उमर तुझे देख के शैतान भाग जाता है, तो शयातीन को या शयातीन के पैरोकारों को उमर समझ में नहीं आएगा।
बेहयाओं को उस्मान समझ में नहीं आएगा और मुनाफिकों को अली समझ में नहीं आएगा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, वाह 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 वाह, अल्लाह हू। हमारे आलम जैसे माशाल्लाह ऐसे हमें 10-15 ये युवा हो जाएं ना और जहनों में बिठा लें दलीलें हैं। अरे ईर्जा मिर्जा इनकी हैसियत क्या है यार? अबे हम मिर्जा कादियानी से न डरे तो इससे क्या डरेंगे? और मजबूरी यह है कि बगैर पासपोर्ट के जा भी नहीं सकते और वीजा मिल भी नहीं सकता, मगर नेट की सुविधा अवेलेबल है जिसे ज़्यादा नाज है कि बड़े खुदा की कसम लेके कहता हूँ 10 मिनट अगर वो टिक जाए, मैं अपनी बात नहीं करता, मौलाना आकिब के सामने टिक जाए, जाओ मौलाना आकिब की बात कर रहा हूँ, इनके सामने 10 मिनट, मैं अपनी बात नहीं करता, इनके सामने टिक जाए 10 मिनट। या तुम्हारी जामा मस्जिद को जो इमाम साहब हैं, बिस्मिल्लाह की वो भी नहीं होगी, क्या तरकीब भी नहीं होगी। जब सामने वाले से बातचीत होगी तो हर चीज़ की बात होगी, क्यों नहीं होगी भाई? आप हमसे जब कोई बात कर रहे हैं बिल्कुल हर बात पूछ सकते हैं। हदीस का हुक्म क्या है? हसन है, सही लिजाती है, सही लिगैरी है, हसन लिजाती है, हसन लिगैरी है, मुनकर है, शाज है, मुअतल है, बिल्कुल पूछ सकते हैं आप हमसे, क्या प्रॉब्लम है भाई? आप पूछ सकते हैं। तदलीस तो नहीं है, कोई रावी इसका ज़ईफ़ तो नहीं है, बिल्कुल पूछ सकते हैं। ऐसे हम भी आपसे पूछ सकते हैं कि आपने जो ये हदीस पढ़ी है उर्दू में, ज़रा अरबी में पढ़ो, बिल्कुल पूछ सकते हैं। क्यों नहीं पूछ सकते हैं भाई? तर्जुमा किया है, किस लफ्ज़ का कहाँ से क्या तर्जुमा लिया है, पूछ सकते हैं आपसे। और आपसे हम उसकी तरकीब भी करा सकते हैं, जब कब बिल्कुल कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे भाई? आपने कहाँ से तर्जुमा लिया और तर्जुमा सही हुआ है कि गलत हुआ है, हमें क्या पता? ऐसे तर्जुमा अगर हर आदमी करने का इख्तियार हो तो करो, वो मकर अल्लाह का तर्जुमा, वल्लाहु खैरुल माकिरीन का तर्जुमा करो डिक्शनरी देख करके। बाद लोगों को तर्जुमा करने का भी बड़ा वो गूगल पे सर्च कर लेते हैं ना, तर्जुमा करो, फिर यदुल्लाह का तर्जुमा करो, लफ्जी तर्जुमा यदुल्लाह का करो, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम करो, इसका तर्जुमा करो, इनायात का तर्जुमा करो, तो पता चलेगा तुम्हें कि बलागत भी ज़रूरी है, फसाहत भी ज़रूरी है, नहव भी ज़रूरी है, सर्फ भी ज़रूरी है, इल्म बयान भी ज़रूरी है, जनाबे वाला इल्म सर्फ भी ज़रूरी है, अल्लाह आपका भला करे, इल्म मानी भी ज़रूरी है, इल्म उसूल फ़िक़ा भी ज़रूरी है, फ़िक़ा भी ज़रूरी है, हदीस भी ज़रूरी है, उसूल हदीस भी ज़रूरी है, उसूल तफसीर भी ज़रूरी है, नासिख़ व मनसूख़ का इल्म होना ज़रूरी है, आपको शान नुज़ूल का इल्म होना चाहिए, अल्लाह आपका भला करे, तफ़क्कुह में गहराई होना चाहिए, हदीस समझने के लिए अहादीस से जुड़े हुए तमाम इस्तिलाहात का इल्म हो, और अल्लाह आपका भला करे उनके रुवात का इल्म हो, तमाम डिटेल का आपके पास ज़ख़ीरा होना चाहिए। और ये जानने के लिए यूट्यूब देखने की ज़रूरत नहीं होती, ये जानने के लिए 10 साल मदरसे में पढ़ने की ज़रूरत होती है। बेशक बेशक, सही बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक लफ्ज़ के कई कई मानी होते हैं, कहाँ कौन सा माना फिट होता है। कर लफ्जी तर्जुमा, सना नहीं पढ़ पाएगा, लफ्जी तर्जुमा करेगा। व तआला जद्दू का, कर जद का तर्जुमा दादा को कहते हैं जद, दादा को कहते हैं जद। अब बोल व तआला जद्दू का, इसका तर्जुमा करके दिखा, अल्लाह के लिए बोल, दादा का लफ्ज बोल अल्लाह के लिए, माज़अल्लाह नहीं बोल सकता। कहाँ लाजमी माना मुराद होता है, किस लफ्ज का क्या माना मुराद होता है, ये जानने के लिए मेरे दोस्त मत आप बहकावे में हैं। हम जैसे लोग अगर इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे ना, तुम भी मजाक उड़ा दोगे, मौलाना यार तकरीरें करो, तुम्हारा काम वो है, आलू समझा रहे हो, कितना खेत में खाद डालोगे तो आलू इतना होगा और इतना होगा, बेवकूफ़ बनाओगे। मगर मुझे समझ में नहीं आता कि आलिम अगर बग़ैर जाने आलू का तरीक़ा बताए, फसलों का तरीक़ा बताए, इंजीनियरिंग सिखाने लगे, मिस्त्री पना सिखाने लगे, खाद बेचना सिखाने लगे, या जनाबे वाला आपको और चीज़ें सिखाने लगे, तो आप हमें बेवकूफ़ बनाओगे। यार मौलाना तुम हो क्या और कर क्या रहे हो? तो उनसे कोई नहीं कहता तुम हो क्या कर क्या रहे हो, उनसे भी तो कह दो कि हम बुलाने चलो अभी सिकंदरपुर से मौलाना साहब को, उन्हें बताइए मौलाना आकिब हैं तो तुम्हारे वहाँ पे, या आपकी मसाजिद के दीगर इमाम हैं, कि इनके सामने बताओ भाई, हम तो जानते ना। तो उनको नहीं कहोगे तुम भी ऐसे हो कि जो सुन लिया फौरन कॉपी पेस्ट कर दिया, पूछ नहीं सकते हो। अरे तुम्हारे गांव पे लोग फख्र करते हैं, अपने गांव में इस बात पे ध्यान दो, समझ रहे हो ना, इसको आप हल्के में ना लो, ये बात याद रखो। न खारजियत आने दो, न राफजियत आने दो, सुन्नी हो, आबा अजदाद सुन्नी थे, उसी रास्ते पर रहो, इसी रास्ते में भलाई है। बाकी खुदा की कसम हमारी पर्सनल किसी से कोई दुश्मनी नहीं, हमें बुलाओ, हमसे समझो, हमें समझाओ, तुम्हारा क्या सवाल है, किस सवाल का हमारे आलिम ने जवाब नहीं दिया, मगर खुदा के बंदो उसे सुनोगे तभी तो।
तुम तो सुनने ही तैयार नहीं हो। तुम्हें तो ओवर कॉन्फिडेंस इतना हो गया है जैसे शेख हसीना को हो गया था। उसको भी तो ओवर कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस में हो गया मामला सब। अच्छा, हमारे बारे में भी ये बात उड़ी पिछले दिनों में, उड़ी ना कि ऐसे ऐसे इन्होंने भी एप्लीकेशन दी थी और ये सुनी, कुछ बात आई सामने। अरे दादे के बारे में आई ना, बताओ, हमें तकलीफ नहीं है। हमने तो उस वक्त किया, हाँ कहा था कि आज हमारे डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब होते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। हमने कहा था, अरे वो आपस की बात, ये वो बात अलग रही, मगर कुछ हम बात जब इसकी आती है, कौम की आती है, तो हमें तकलीफ नहीं होती है। माज़अल्लाह ये काम करेंगे हम लोग हैं? ऐसा इल्ज़ाम लगाते हैं लोग, शर्म नहीं आती। खाओ अपने बाप की कसम, उठाओ कुरान हाथ पे, अगर तुम्हारे पास एक भी सबूत हो, सबूत तभी तो होगा जब ऐसा कुछ किया होगा। ऐसा झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, सरासर झूठे, मगर हम फिर भी कुछ नहीं कहते। इसलिए नहीं कहते, बहरहाल तुम हमारे ही हो, हमसे ही टूट के गए हो, वापस नहीं आते, तुम जानो तुम्हारी मर्जी, मगर झूठ मत बोलो। बगैर सबूत के तुम ऐसे इल्ज़ाम लगाते हो, शर्म नहीं आती। और हमारे बारे में ऐसी झूठी झूठी बातें करते रहते हैं। करो, हमारे बारे में कोई परेशानी नहीं है, मगर ये बात याद रखो, अपने अकीदे ख़राब मत करो खुदा के लिए। चलो कोई बात नहीं, किसी से कोई समझ में कोई इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अकीदे अपने से ही रखो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर बाग़े फ़दक को लेकर के बदतमीज़ी करने वालों, बेगैरत हो, अगर मौला अली शेर खुदा के दिल में उनकी तरफ से कपट होती, हसद होती, माज़अल्लाह की ना होता, माज़अल्लाह, या उन्होंने कुछ ऐसा किया होता, क़यामत तक भी नाम नहीं रखा जाता उनके घर में अबू बकर का। सही बात भाई शाहिद भाई बताओ, लॉजिकल बात, उनके घर में नाम क्यों रखा गया अबू बकर? इसका जवाब दो मुझे, बोलो जरा। मैंने अपने बेटे का नाम रखा अबू तुराब, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए लगा कि हुजूर ने एक दफ़ा हज़रत मौला अली शेर खुदा की पीठ से मिट्टी, मतलब मिट्टी हटा रहे तो कह रहे थे, कुम या अबा तुराब, अबू तुराब उठो। हुजूर ने इतना लक़ब अच्छा लगा हज़रत मौला अली शेर खुदा को, फरमाते थे मुझे अबू तुराब कहा करो, इसलिए कि हुजूर ने अबू तुराब कहा, मैंने रखा, अबू तुराब नाम रखा। तो किसी अपने बच्चे का नाम, जिस नाम से नफरत हो, हम अपने मोहल्ले में ना रखने दें किसी को शिमर का नाम। ये लफ्ज़ शमीर है, शमीर, ये शिमर मशहूर हो गया लफ्ज़ है, हकीकत में शमीर। ये यजीद का नाम ना रखने दें, रखने देंगे? जिससे नफरत होगी नाम रखने दोगे? और यहां घर में रखे जा रहे हैं। अच्छा, फिर तीनों के नाम है, अबू बकर का भी नाम है एक बेटे का, एक बेटे का नाम उमर का है, एक बेटे का नाम उस्मान का। ऐसे इनके गले की हड्डी बना हुआ है। मुबारकपुर में मैंने तकरीर की, वहाँ के लड़के मुझे बता रहे थे, हजरत सुबह को चर्चा हो गई सब जगह, किताबें खंगाली गई तो मिल गया जिलाउल उयून में, इनके यहाँ और भी किताबों में। तो कह रहे थे यार ये संभल से अजीब मौलाना आया है, इसने वो दे दी, ये तो घर में मिल गए, आप क्या करें? इसका जवाब कहाँ से थे? कहाँ से जवाब मिलेगा? तो इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि शेर खुदा असदुल्लाहिल गालिब फातह खैबर को अपने तीनों दोस्तों से प्यार है, उन तीनों को अली से प्यार है, हम सुन्नियों को इन सब से प्यार है, इसलिए अपना बेड़ा तो, जोर से बोलो, अपना बेड़ा तो पार है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से अपना बेड़ा, हाँ अल्लाह के करम से। मोहब्बत की बात करते हैं यार लोग, मोहब्बत। इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी अल-मुतवफ़ा 256 हिजरी बुखारी शरीफ में यह हदीस शरीफ लेके आए, याद कर लो, जहनों में बिठा लो इसे। और जो अपने अपने मकानों से, छतों से, घरों से, ऑनलाइन कैमरों के ज़रिए, मोबाइलों से सुन रहे हो, भैया की बातें याद कर लो, दिमाग में बिठा लो। फितनों का दौर है, एक की मोहब्बत के नाम पे दूसरे से दूर किया जा रहा है। अपना हमारा ये काम नहीं है, हमारा काम ये है कि हम हुजूर की हर निस्बत से मोहब्बत करेंगे। हम वो नहीं है कि हम मिसाल के तौर पे तीनों खुलफा का नाम लें और हज़रत अली का नाम ना लें, माज़अल्लाह। हम वो भी नहीं है कि सिर्फ हज़रत अली से मोहब्बत करें, उनके यारों को छोड़ दें। हम तो वो हैं कि उस मिट्टी को नहीं छोड़ेंगे जहाँ उनके कदम पड़ गए। हम तो वो हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों भाई, शायद भाई गलत तो नहीं है बात हमारी? सीधी सीधी बात है। और ऑफलाइन बात नहीं हो रही है, ऑनलाइन हो रही है, कान में नहीं हो रही है, मैदान में हो रही है। हाँ, हदीस ये है, बादे नमाज असर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और मौला अली शेर खुदा दोनों साथ हैं। वो कल भी साथ थे, आज भी साथ हैं। रास्ते में हज़रत इमाम हसन पे निगाह पड़ी, वो बच्चों के साथ थे। हाँ, तो हज़रत, और बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है, बुखारी शरीफ के हवाले बड़े दिए जा रहे हैं। बुखारी शरीफ, बुखारी शरीफ, बुखारी शरीफ का पूरा नाम पता है? पूरा नाम याद करने में एक हफ्ता लग जाएगा।
बुखारी शरीफ का पूरा नाम, ये तो कह देते हैं समझाने के लिए बुखारी शरीफ, पूरा नाम बुखारी थोड़ी है उसका। हजरात, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक इमाम हसन के करीब गए और जाकर के उनको गोद में उठाया और कांधे पे बिठाया। जरा जोर से बोलो, बाग़े फिदक, तुम्हारे समझ में आ जाएगा बाग़े फिदक। एक शरी मामले को, और उस मामले में भी कुछ भी इख्तलाफ नहीं रहा उनमें आपस में, ना उनके दरमियान कोई दूरी रही। तुम बनाते रहो दूरियां चुगलखोरों की तरह। दो भाइयों में कोई बात किसी मसले को लेकर के हो गई तो ले आओ चौराहों पर, और दो भाई बाहर जाके इतना मारेंगे, भाई तू घर की बात को इतना फैला रिया है, आपस का मसला हमारा तुझे क्या लेना देना, तू अपना ईमान दे। हम में नफरत होती तो हम अपने। अच्छा, हजरत मौला अली शेर खुदा फिर बाबुल इल्म में मतलब ये देखो कि नाम रख करके तमाचा मारा है। ये देखो, आपने कासिम बिन हसन की शहादत का जिक्र सुना, लेकिन आज तक नहीं सुना होगा कि हजरत हसन के एक बेटे और शहीद हुए मैदान करबला में, उनका नाम भी अबू बकर बिन हसन है। घर में और भी आले पाक में अहले बैत में नाम रखे गए हैं इनके नाम पर, अल्हम्दुलिल्लाह। बेटियों के नाम आयशा रखे गए हैं, और सहाबा में इनके नाम पे नाम रखे गए हैं। इतनी मोहब्बत उनमें रही है, मगर देखो कैसे लोगों ने फ़िरक़े बना लिए, कोई खारजी बन गया, कोई दूसरी तरफ चला गया। मगर हक़ वाले वो हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो हुसैन के रास्ते पर कल भी थे और आज भी हैं। ज़ोर से बोलो, आज भी। इसलिए किसी गलत फहमी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बुखारी शरीफ का हवाला मैंने दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हसन मुश्तबा को अपने कांधे पे उठाया और चेहरे की तरफ देख के फरमाया, शहजादे अपने बाप के चेहरे पे नहीं गए हो, रसूल पाक के चेहरे पर गए हो। जिसके दिल में कुछ नफरत होगी वह ऐसे बोलेगा, अरे बोलो, बोलेगा वो ऐसे। उसके हज़रत मौला अली शेर खुदा करीब में खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, बात ये थी कि इमाम हसन का चेहरा हुजूर से मिलता था। ज़रा ज़ोर से बोलो, किससे मिलता था? अब सुनने, ये बुखारी शरीफ की हदीस मुकम्मल हो गई। सुनने बैहक़ी की हदीस है। मौला अली शेर खुदा फरमाते, मेरा बड़ा बेटा हसन सीने से सर तक, छोटा बेटा हसन उससे नीचे कदम तक अपने नाना जान के मुशाबे है। अब ये प्यारी हदीस इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत की निगाहों से गुजरे और आपका कलम ना उठे, हो सकता है हैं, जो आपके दहन को जब पढ़ें किताबों में हैं, उसकी बरकतें पढ़ें तो कलम उठा कर के कहें, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। वो इमाम अहले सुन्नत लोग कहते हैं उनका नाम क्यों आता है? इसलिए आता है कि वो हुजूर के सच्चे गुलाम थे। वो जो हुजूर की गुलामी करेगा उसका नाम हम ना भी लें तब भी होगा। हमारे लेने ना लेने से क्या असर पड़ता है भाई? उनका नाम अरब में, अरब के उलमा उनकी किताबों को जब पढ़ते हैं, खुदा की कसम ताज्जुब में पड़ जाते हैं कि ये अजम में रहने वाला आलिम जब दलाइल देता है तो अंबार लगा देता है। उनकी बात करते हो जिनकी किताबें देख करके बड़े बड़े उलमा ने, फुक़हा ने, अपने वक्त के मुफ्तियाने किराम ने कहा था, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। वो इमाम अहले सुन्नत जो प्यारे नबी की ज़बान का तस्करा करें तो इस तरह से कि वो ज़बान जिसको सब की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। ये प्यारी हदीस जब उनकी निगाहों के सामने से गुजरी, कलम उठाया और मुस्कुरा करके 4 मिसरे लिखे, हसनपुर में जहां तक मेरी आवाज़ जा रही हो और हसनपुर का बॉर्डर क्रॉस करके जिन गांवों तक मेरी आवाज़ जा रही हो, सुनो। आला हजरत ने फरमाया और बड़े प्यारे अंदाज में खिराज अकीदत का गुल पेश किया। मादूम न था साया ए शाहे सकलैन, इस नूर की जलवा गाह थी जाते हसनैन। साए ने तमसील ने साए के 2 हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। या अली, जोर से बोलो या अली। हाँ, नारे हैदरी जरूर लगाया करो, ये हमारा ही तो नारा है, किसी और ने कॉपी कर लिया हमारे यहाँ से। नारा हमारा ही है, जोर से बोलिए नारे हैदरी। चलो उन्होंने कॉपी कर लिया, कोई परेशानी नहीं है, मगर अकीदा भी तो कॉपी करो हजरत अली का,
हाँ, हज़रत अली मौला अली शेर खुदा का। और बात आ गई मौला अली शेर खुदा की, तो यार ज़रा 4 मिसरे भी सुन लो, मैं ज़रा देखूँ, चूँकि हज़रत भी आने वाले हैं और माशाल्लाह बड़ी मेहनत से तारीख़ मिली है, हमारे इनके अनादिल की है मोहब्बत है। और माशाल्लाह अब देखो आज वो आए, वरना बड़ा मुश्किल हो जाता तारीख़ का मामला। मुस्कुरा के बोलिए ज़रा ज़ोर से, या अली। आपने नारा लगाया तो मुझे 4 मिसरे याद आ गए। सरवरे अंबिया से कह दूंगा, जरा बुलंद आवाज़ से, सरवरे अंबिया से कह दूंगा, जाके मैं मुस्तफ़ा से कह दूंगा, सरवरे अंबिया से कह दूंगा, जाके मैं मुस्तफ़ा से कह दूंगा, मुश्किलों सामने से हट जाओ, मुश्किलों सामने से हट जाओ, वरना मुश्किल कोशा से कह दूंगा। अब भाई चूंकि हजरत की भी तकरीर होना, बस आखिरी बात, फिर मेरी तकरीर खत्म। आखिरी बात सुनो, हमारी नज़र में यजीदी भी मुजरिम और ऐसे मुजरिम के मुआफ़ी नहीं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग बड़े चालाक हैं, वो उन्हें हटा देते हैं केस से, पूरे मामले से, जिन्होंने खुतूत लिख करके इमाम हुसैन को बुलाया। आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे मेरे दुश्मनों के हवाले कर दिया, तो क्या आप मुजरिम नहीं है? बोलो। हैरत यह है तकरीरों में भी इन बातों पे जिक्र नहीं होता, होना चाहिए। मैंने नाम लिखे हैं आज उन सबके जिन्होंने बुलाया था, सबके तो नहीं है, उनमें से कुछ के जिन्होंने बुलाया था और फिर बाद में यजीदी फौज में पोस्ट लेकर के हुसैन के खिलाफ खड़े हो गए। तशरीफ लाइए। यजीदियों के हवाले कर दिया, साथ नहीं दिया, वो कम बड़े मुजरिम हैं। बल्कि देखो, उनमें से जब इमाम हुसैन ने खिताब फरमाया है ना, तो आपने नाम ले लेकर के बुलाया, कहा शब्स बिन रिबई, क्या तूने मुझे खत नहीं लिखा था? हिजार बिन अबजर, क्या तूने मुझे खत नहीं लिखा था? कैस बिन आशास, क्या तूने मुझे खतूत नहीं लिखे थे? यजीद बिन हारिस, इनमें से कई तो वो हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी पोस्टें ले ली थी, यानी बुलाया और फिर यजीदियों में जाके हो गए शामिल। और ये कौन थे? सब वही थे जो आप समझ रहे हो, समझ रहे हो, नाम लेने की जरूरत नहीं है, वही थे। अच्छा, जब इनसे इमाम अली मकाम ने कहा कि भाई आपने हमें ख़त लिखे थे कि नहीं लिखे थे, तो इन्होंने गर्दन झुका ली कि हाँ ख़त तो लिखे थे। तो कहा फिर तुम जाके इधर क्यों शामिल हो गए? कोई जवाब ही नहीं था। अब आप कहोगे साहब इतनी बड़ी ताकत के मुकाबले में खड़े कैसे होते? तो ऐसे होते जैसे हज़रत हुर हुए थे। वो तो यजीद की फ़ौज में थे और 1000 फौज का कमांडर था वो शख्स। और जब उनको अंदाज़ा हुआ कि जंग होगी तो उधर छोड़ दिया, इधर आ गए और जामे शहादत नोश करके क़यामत तक के लिए आब ज़र से लिखा गया नाम उनका। सुभान अल्लाह। वफादारों में नाम लिखवाते। और जब तुम्हें साथ देने नहीं था तो बुलाया क्यों? उस सवाल का भी जवाब मिल गया। बास कहते हैं कि सहाबा क्यों नहीं आए थे? सहाबा ने यही मशवरा दिया था कि इमाम मत जाओ, धोखेबाज है, धोखा देंगे। उन्होंने यही मशवरा दिया था कि आप मत जाओ। तो उनके न आने की वजह यह थी कि वो जानते थे उसमें, बास कहते हैं कि सिर्फ सहाबा के अलावा उसमें हज़रत ज़ैनब के शौहर भी हैं, मोहम्मद बिन हनफिया जो मौला अली शेर खुदा के बेटे हैं वो भी मशवरा देने वालों में। लेकिन मेरे इमाम ने अजीमत पे अमल किया, उन्होंने रुखसत पे अमल किया। इमाम उस वक़्त अगर ये कदम ना उठाते तो जुल्म की लकीरें बढ़ती चली जाती। इमाम का कदम उठाना ज़रूरी था और इमाम ने जो किया वो बिल्कुल सही फ़ैसला था। अलबत्ता जो मशवरा दे रहे थे वो उनके एतबार से उनका मानना ये था कि ये धोखा देंगे। लेकिन इमाम ने चूंकि क़यामत के दिन अगर ये लोग अल्लाह की बारगाह में ये शिकायत करते तो इमाम के पास इसका क्या जवाब होता? इसलिए इमाम गए, आपने इत्माम हुज्जत किया। और दूसरी बात कहते हैं कि सहाबा के होते हुए ये हुआ तो वहाँ करबला में मैं आपको बताऊं, इमाम हुसैन के लश्कर में कई सहाबा हैं जिन्होंने जामे शहादत नोश किया है। उसके अलावा जब ये वाक़या पेश आ गया है,
बाद में जब इसकी खबर मदीने में पहुंची है ना, जो जितने लोगों ने बैत कर ली थी उनमें से एक शख्स ने अपने पाँव से जूता निकाला, जूता बहुत दूर जाके गिरा और उसने कहा, ए यजीद, हमने तेरी खिलाफत को, तेरी बैत को ऐसे निकाल के फेंक दिया जैसे जूते को निकाल के फेंक दिया जाता है। सब ने बैतें तोड़ दी। जब ये इस वाक़े का पता चला, और फिर भी लोग सहाबा के खिलाफ भौंकते, उन्हें शर्म नहीं आती? इनके खिलाफ कोई नहीं भौंकेगा जिन्होंने खत लिख करके बुलाया। इन्हें क्यों छुपा रहे हो? इन्हें छापो, बताओ दुनिया को। और अल्लाह का शुक्र है कि सही बात कभी कभी झूठों की जबान पे भी आ जाती है। इनकी जमात के एक बहुत बड़े आलिम हैं, उसने भी ये बात कही है कि हाँ, कूफा के लोगों ने बुलाया और धोखा दिया। इन्हीं के ग्रुप के एक आदमी ने ये बात कही है। अल्लाह ताला ने उसकी जबान से बात निकलवा दी, उसने कही है बात, उसने ये बात कही है। अब दो टाइप के लोग हैं, एक यजीद को बचाते हैं और एक इनको बचाते हैं। हम किसी को नहीं बचाते हैं, दोनों मुजरिम हैं। जोर से बोलो दोनों, जोर से बोलो दोनों। और हमारा मानना यह है कि मेरे इमाम कल भी सच्चे, आज भी सच्चे और अल्हम्दुलिल्लाह सच्चे ही रहेंगे, और हम उनके रास्ते पे चलते रहेंगे। सहाबा का किरदार, ये उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद बदतमीज़ी कर रहा था, इमाम आली मकाम। बदतमीज़ी का मतलब ये कि उनके मुबारक होंठों पे ये छड़ी से छड़ी मार रहा था, इस तरीके से कुछ कह रहा था, बकवास कर रहा था। तो वहाँ पे सहाबी रसूल हज़रत ज़ैद बिन अरक़म तशरीफ़ फरमा थे। कहा, बदबख्त, तुझे शर्म नहीं आती है? इन लबों को देखा है मैंने कि हुजूर चूमा करते थे। ए जालिम, तुझे शर्म नहीं आती? और उसने फिर कहा भी, उल्टा सीधा बोला, कहा तो मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता हूँ, लेकिन अपनी निगाहों के सामने मैं नवासे रसूल की तौहीन नहीं देख सकता। तुझे शर्म नहीं आती? ऐसी बकवास करता है। ये कुर्बानियाँ, मेरे साथियों, फिर भी लोग सहाबा किराम के खिलाफ बातें करें, बिला वजह की बातें करें। अरे शरीयत की दो इस्तिलाह हैं, एक को रुखसत कहते हैं, एक को अजीमत कहते हैं। इमाम आली मकाम ने अजीमत पे अमल करके दिखाया है, और फातिमा का बेटा अजीमत पे तो अमल करता ही, सुभान अल्लाह। ज़रा ज़ोर से बोलो। ये चंद बातें मैंने आपको कही और बड़ी अहम बातें आपके सामने रखी हैं। इनको जहन में बिठा लेना। कभी भी तुम्हें कोई भटका नहीं सकता, किसी की बातों में नहीं आओगे इंशाअल्लाह। और कोई बात कभी सुनो, कन्फ्यूज़न का शिकार हो, यार माशाअल्लाह आपके वहाँ तो अइम्मा भी ऐसे हैं। मेरा ख्याल ये है कि सभी अल्हम्दुलिल्लाह